subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अनदर प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल सेंटेंस को जो सा है हमने डिस्कस किया था। सेम जो सा है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में जो सा है वो एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में जो सा है सबसे पहले आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो कंटिन्यूस है इट्स मीन के जारी रहना, ठीक है। कोई ऐसा काम जो कि जारी रहे उसे हम कहते हैं कंटिन्यू। प्रेजेंट से जो सा है ये इंडिकेट होता है कि जो हमारा काम जारी रह रहा है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ना कि पास्ट या फ्यूचर है, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब है जारी और प्रेजेंट का मतलब है कि हाल में ये काम हुआ है, ठीक है। टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि ज़माना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो या कोई भी टेंस हो, आपको जो सा है मैंने तीन जो से हैं वो पॉइंट्स याद करने को कहा था कि तीन पॉइंट्स अगर आपके माइंड में हो तो आप जो सा है कोई भी टेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उन तीन पॉइंट्स में क्या पहला पॉइंट्स था उसे हम पढ़ लेते हैं। पहला जो सा था कि आपको जो सी है उसकी पहचान पता होनी चाहिए। कोई भी टेंस की आपको पहचान पता होनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट मैंने आपको बताया था दैट इज़ अबाउट द हेल्पिंग वर्ब, यानी हर टेंस का जो सा है आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जब पता चल गया तो थर्ड जो पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है उसे हम कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ एंड द थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो सी है वो कौन से टेंस में लगेगी, ठीक है। वैसे जो सी है वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो सी है वो थ्री होती हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ बाय, बाय जो सा है एक वर्ड है दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी बॉट और थर्ड फॉर्म क्या होगी बॉट, ठीक है, बाय बॉट बॉट, ठीक है। ये जो सा है फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो सा है इन तीनों का हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब जो सा है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है पहचान। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया है कि कंटिन्यू का मतलब है रही है, रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। पहचान होगी। पहचान के बाद जो सा है आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो से हेल्पिंग वर्ब है उसमें आ जाता है इज, एम और आर, ठीक है। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब में जो सा है वो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ज़्यादातर जो सा है कोई भी प्रेजेंट टेंस हो तो उधर जो सी है वो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आएगा तो तब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें इजीली आपको याद करने के लिए कौन सी जो सी है वो फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी या उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो सा है, अब हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ लिया इज, एम, आर। इज, एम और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगनी है फर्स्ट। अब जो सा है हम थ्रू एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि कैसे जो सा पता चलेगा कि पहचान ये है। पहचान इस तरह पता चलेगी कि अगर आपके पास कोई उर्दू में लाइन गिवन है तो उसको आपने कैसे माइंड में लाना है कि ये कौन सा टेंस है। तो इस तरह जो सा है आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस आपने ट्रांसलेट करना है। तो मैं आपको फ्यू एग्जांपल के थ्रू जो सा है वो एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज़ अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पहचान, हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टू पर्सन जो से हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि टू पर्सन होते हैं। एक जो सा है वो सिंगुलर पर्सन होता है और सेकंड जो है वो प्लूरल पर्सन्स होते हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब जो से हैं उसकी बेस पे लगते हैं, ठीक है। अब
एम जोन सा है वो आई के साथ, इज एम आर, आई नहीं है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज एम आर इस जोन सा है वो किसके साथ लगेगा ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इस जोन सा है वो ही, शी या इट के साथ लगेगा, ठीक है, या कोई सिंगल नेम हो, सिंपल नेम, ठीक है। और एम जोन सा है जस्ट आई के साथ लगेगा, ठीक है। और आर जोन सा है वी, दे और यू। इसको नीचे हम डिटेल से लिख लेते हैं कि एम जोन सा है वो जस्ट आई के साथ लगेगा। इस जोन सा है वो ही, शी या इट के साथ, या सिंगल नेम के साथ, सिंगल पर्सन के साथ, सिंगल पर्सन्स के साथ। उसके बाद जोन सा है आर को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर किसके साथ लगेगा। आर जोन सा है वो वी, वी, दे, यू, इसके साथ लगेगा, ठीक है। बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, तो आप जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस से जो सा पहला टेंस है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे रिलेटेड जो से सारी वीडियोस के लिंक जो से हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अब हम जो सा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जोन सी है कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। सबसे पहला जोन सा है वो हमने सेंटेंस लिखा कि हम स्कूल जा रहे हैं। कैसे पता चला कि दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एंड पे यानी इस जुमले के एंड में आपने देखना है कि क्या इंडिकेशन है, यानी कौन सी पहचान आपको, कौन से टेंस की पहचान आपके सामने है, ठीक है। अब रहा है दैट इज़ द पहचान ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज़, आर, एम, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम यानी वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है, तो वी के साथ आर लगता है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट डाउन कर लें कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है तो साथ जो सा है वो आईएनजी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सा है एक बात हमेशा जो सा है रिमेंबर रखें कि कंटिन्यूस के बाद जब बात आएगी तो हमेशा जो सा है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। जहाँ पे भी कंटिन्यू आ रहा है ना तो उसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस जैसे देखा, हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर, जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो जो सा है ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है तो हम लिखेंगे गो। और हमने पढ़ा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगेगा, प्लस आईएनजी, क्योंकि जा रहा है तो जो सा है इट्स मीन के इट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यू जहाँ पे आएगा तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। तो वी आर गोइंग, टू स्कूल, ठीक है। सिंगल पर्सन से रिलेटेड जो सा एक एग्जांपल है दैट इज़ अली खाना खा रहा है। अब एंड में आपने पहचान देख ली, रहा है, ठीक है। अली इट्स मीन कि इट इज़ द सिंगल पर्सन, ठीक है। सिंगल पर्सन्स के साथ जो सा है, सिंगल पर्सन्स के साथ जो सा है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना था, ये आपको पता होना चाहिए, इज़। तो इस सेंटेंस की जो सी है वो ट्रांसलेशन ये है कि अली इज़ ईटिंग द फूड। इज़ इसलिए लगा क्योंकि ये सिंगल पर्सन है, और सिंगल पर्सन्स के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, दैट इज़, ठीक है। ईटिंग यानी ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी, ईटिंग एट द फूड, अली इज़ ईटिंग द फूड, ठीक है। ये हो गया अली खाना खा रहा है। अब ये सारे जो से हैं आपको हेल्पिंग वर्ब याद रहने चाहिए, ठीक है।
That is about the simple sentence of the present continuous tense. नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो सा है इससे रिलेटेड नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से जो सा है डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी इन द इजी वे, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज हैं अबाउट दिस वीडियो यू विल कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अलावा जो सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी जो सा है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है और उसका लिंक भी जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, तो आप जाकर उसको भी स्टडी कर सकते हैं। एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। और बायोलॉजी से रिलेटेड भी जो सा है अपकमिंग वीडियोस आती रहेंगी। और इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई और टॉपिक भी जो सा है वो स्टडी करना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट you will never miss any of my video. Please share, like, comment and subscribe to my channel. Thank you.